पढ़ रहे हैं हम? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र मतलब वह तंत्र जो जनन में भाग लेता है, नर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो जनन में भाग लेता है वो आपका क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र। ठीक है, आप नर जनन तंत्र में देखो भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा इनको एक रेखीय क्रम में पढ़ोगे। ठीक है, तो रेखीय क्रम में देखो सबसे पहले तो हम इसका भाग देख लेते हैं। तो भाग में पहला क्या आता है आपका? शुक्र। अब हम इसको पढ़ कहाँ से रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। ये क्या है? वृषण। ठीक है, वृषण के अंदर का भाग, अंदर वाले भाग में सबसे पहला क्या आएगा आपका? शुक्र जन नलिका, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमेनी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, शुक्रजनन नलिका, अभी हम इसको डिटेल में बताते हैं। दूसरा आपका क्या है? शुक्रजनन नलिका के बाद क्या आता है? अब इन नलिकाओं में किसका किसका निर्माण होगा? अब यहाँ पे आप एरो बनाओ, किस कौन क्या क्या होगा? इसमें होगा शुक्र जन कोशिका। ठीक है, फिर दूसरा क्या आएगा इसमें? अंतःस्रावी कोशिका। अंतःस्रावी कोशिका। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं बाहर। अब इसको इसमें देखो, ये आपका क्या हो गया? वृषण। वृषण का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? इस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश। वृषण कोश या स्क्रोटम। स्क्रोटम ये आपका क्या है? टेस्टिस। ठीक है, ये आपका क्या है? अधुवृषण। वृषण। अभी इसमें और नलिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ भी सेम यही चीज है। अधिवृषण हो गया। ये आपकी क्या होगी? शुक्र जन नहीं, शुक्र जन नहीं, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? वाशा डिफरेंस। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये जो फुला हुआ इस तरह से दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। क्या है ये? ब्लैडर। ब्लैडर में क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय, जहाँ पे क्या इकट्ठा होता है? मूत्र। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये वाला भाग ये है शुक्राशय। शुक्राशय। ठीक है, फिर आपका ये आपकी ग्रंथि है कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये बल्ब के आकार की दिख रही है, इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, हिंदी में भी इसका यही नाम होता है। ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला, ये कहलाएगा यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। और ये जो हल्का सा नुकीला भाग दिख रहा है त्रिभुजाकार, ये है पेनिस। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट में अगर पढ़ेंगे, इसको डिटेल में नहीं करना है हमें। डिटेल में देखो करेंगे तो हमारा 3 से 4 पेज जाएगा, बहुत टाइम भी जाएगा और ये चीजें हमें फिर याद भी नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आती है? शुक्रजन नलिका। ये किसके अंदर होती है? वृषण के अंदर। ठीक है, शुक्रजन नलिका के बाद यहाँ पे शुक्रजन नलिका में क्या क्या भाग होगा? शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका से किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का। ठीक है, अंतःस्रावी कोशिका। अब
अब एक चीज याद रखना, जो ये अंतःस्रावी कोशिका है इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी कोशिका को बोला जाता है लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका दो हार्मोन्स निकालेगी, कौन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन और क्या निकालेगी? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी एंड्रोजन। ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ। अब यहाँ पे इनका निर्माण हो गया शुक्रजन नलिका। शुक्रजन में शुक्र कोशिका, शुक्र कोशिका और क्या पाया जाएगा? अंतःस्रावी कोशिका। अंतःस्रावी कोशिका को और क्या बोलेंगे? लीडिंग कोशिका या क्या बोलेंगे उसको? लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। उससे दो हार्मोन्स निकलेंगे, कौन से? टेस्टोस्टेरोन और कौन सा होगा? एंड्रोजन। ठीक है, ये क्या करता है? ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब ये दूसरे भाग में आ जाओ। अब हम आते हैं किसमें? ये जो आपका शुक्रजन नलिका है ये छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में, जाल के रूप में बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? वृषण जालक। ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं ये किस रूप में विकसित होगी आगे? वृषण जालक या इसी को क्या बोलेंगे? रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब ये शुक्राणु किस में आ गया? वृषण जालक में। और ये जो वृषण जालक होता है यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी सी इस तरह की नलियां होती है ऐसे। ठीक है, ये जो नली है पहले तो बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, बाद में थोड़ी सीधी हो जाती है। ठीक है, और ये किस में खुलेगी? ये जो नलिका है अब ये किस में खुल रही है? फिर इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे एक नली और आती है। ये जो नलिकाएं है ना, ये सारी नलिकाएं इकट्ठी होकर एक और नलिका इस तरह से बनाती है, इस तरह से। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया या शुक्र वाहिका। ये जो वृषण जालक है एक नलिका में खुलता है जिसे क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसिया या शुक्र वाहक। समझते चलना। फिर इसको आपको ना 3-4 पेज बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या बोलेंगे? वासा एफरेंसिया या इसी को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। ठीक है, अब ये कौन सा? अब दूसरा कौन? पहला कौन सा हो गया? शुक्रजन नलिका। फिर क्या हो गया? वृषण जालक। फिर तीसरा आपका कौन सा हो गया? वासा एफरेंसिया शुक्र वाहिका। अब ये जो शुक्र वाहिका है अब ये किसमें खुलेगी? अधिवृषण में। अधिवृषण आपका कहाँ है? ये। इसी को हम क्या बोलते हैं? इपिडाइडेमिस। ठीक है, जो शुक्राणुओं का पोषण होगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी, उनको पोषण मिलेगा, वो सब कहाँ से मिलता है? उनका जो पूरा परिपक्वन होता है एक तो कौन करता है? सर्टोली कोशिका। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक कोशिका और पाई जाती है, कौन सी? सर्टोली कोशिका। जहाँ पे ये आपका ये है ना लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका। फिर इसके बाद आती है एक सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण, ऑक्सीजन और सुरक्षा देने का काम करती है। यहाँ पे एक और कोशिका होगी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, इसका वर्ग पूछा जाता है, ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणु को ऑक्सीजन और पोषण व सुरक्षा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये अधिवृषण में शुक्राणु आता है तो यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जाता है? परिपक्व। ये आपका क्या हो गया? अधिवृषण या इसी को हम क्या बोलते हैं?
डायडेविस। ठीक है, फिर शुक्राणु यहाँ से निकलकर, अब इससे एपिडाइडमिस से निकलकर अब किसमें जाएगा, शुक्रवाहिनी में। ठीक है ना, यहाँ पे तीसरा, ये क्या हो गया आपका चौथा, अब ये क्या है पांचवा। इसको हम क्या बोलेंगे जब शुक्राणु किसमें जाएगा, शुक्रवाहिनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, अब शुक्रवाहिनी में पहुंच गया। अब कब शुक्रवाहिनी आपकी कहाँ है, ये शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी जो है, ये चीज ध्यान रखना, इधर से आपकी आती है, यहाँ पे तो ब्लैडर हो गया, यहीं पे आती है आपकी मूत्र नलिका। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये यहाँ से होती है, ये क्या है आपका यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका। ठीक है, तो ये जो शुक्रवाहिनी है, यहाँ से शुक्राणुओं को लेकर, ये गति होगी, मैं बना दे रही हूँ, शुक्राणुओं को लेकर कहाँ जाती है, मूत्र नलिका के ऊपर से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगी, शुक्राशय में। यहाँ पे क्या है, शुक्राशय। ठीक है ना, शुक्राशय में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अब ये शुक्रवाहिनी होगी, शुक्रवाहिनी से अब यहाँ पे आएंगी ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। इनमें कौन सी है, सबसे पहले कौन सी है आपके शुक्राशय। ठीक है ना, फिर आपको आता है शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर आपकी सबसे लास्ट में क्या आती है, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, अब यहाँ पे इनका वर्ग सुनना, क्योंकि इनके काम के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है। यहाँ से अलग कर देती हूँ, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, ये जो आपकी शुक्राशय है, शुक्राशय क्या करता है, यहाँ पे जो ये शुक्राशय है, जब ये स्पर्म या शुक्राणु कहाँ आता है, शुक्राशय में, तो जो शुक्राशय है वो कैसी ग्रंथि है, पीले चिपचिपे रंग का क्षारी क्या है, द्रव है, जो वीर्य का लगभग 70 से 80% भाग बनाता है। वीर्य यानी सीमन, जिसको लेकर शुक्राणु गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और पाई जाएगी, ये तो कितना % भाग बना दिया, 70 से 80% भाग बना दिया किसका, शुक्राणु का। इसमें दो चीजें और पाई जाती हैं, एक होती है प्रोस्टाग्लैंडिस, एक होता है फ्रक्टोज, और तीसरी होती है सिमीजेनेलिन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। एक कोशिका होती है कौन सी, प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस। दूसरी कौन सी होगी, सिमीजेनिल, सिमीनेजिलिन। और तीसरा कौन सा हो गया, फ्रक्टोज। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है, ये चिपचिपे, जो ये चिपचिपा द्रव होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या क्या करती हैं, एक तो जो प्रोस्टाग्लैंडिस होती है वो क्या करती है, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का काम करती है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करता है। तीसरा क्या है, सिमीनेजिलिन, ये क्या करता है, जो शुक्राणुओं का वीर्य का स्खलन है, स्कंदन है, उसको वो स्खलन नहीं, स्कंदन, स्कंदन मतलब किसी द्रव का गाढ़ापन, उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेगी तो जो वीर्य है ना, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आगे शुक्राणुओं को मूवमेंट करने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो फ्रक्टोज है, ये शुक्राशय के अलावा और शरीर में कहीं भी नहीं बनता, न तो फीमेल में बनता है और न ही मेल में बनता है। सिर्फ कहाँ बनेगा, नर के
शुक्राशय में। इसीलिए जो ये फ्रक्टोज है इसका परीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी महिला का या लड़की का बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है या नहीं। सिर्फ किसका परीक्षण किया जाता है, ये फ्रक्टोज का। ठीक है। अब वीर वो जो आपका ये वीर युक्त शुक्राणु है वो किस में जाएगा, इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ है, ये ग्रंथि कैसी है, सफेद रंग की अम्लीय चिपचिपा तरल पदार्थ। ये कैसा होता है, सफेद अम्लीय पदार्थ का स्रावण करती है और ये लगभग 20 से 30% भाग शुक्राणुओं का बनाती है। ठीक है ना। इसके अलावा ये शुक्राणुओं को सक्रियता भी प्रदान करती है। फिर आपका होता है ये बल्ब के आकार की ये वाली ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल, जैसा इसके नाम से पता है। ये बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, ये शुक्राणु के साथ जो वीर्य है उसकी अम्लीयता को खत्म कर क्षारीयता प्रदान करता है। इसके अलावा ये वेजाइना और जो आपका वेजाइना है और पुरुष का जो ये शिश्न है, ये वाला भाग, पेनिस वाला भाग, इसको ये चिकनाहट प्रदान करती है। ठीक है। ये हो गया पूरा आपका नर जनन तंत्र। मैं शुरू से एक बार समझा देती हूँ, इसमें और आपको कुछ नहीं याद करना है। सबसे पहले हम वृषण से शुरू करेंगे। तो वृषण में क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका में क्या होती है, शुक्र कोशिका। शुक्र कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण। इसके अलावा इसमें अंतराली कोशिका होती है, जो अंतराली या लेडिक कोशिका जो क्या करती है, दो हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आप किसमें आता है, दूसरा आपका वृषण जालक। ये शुक्राणु फिर किसमें आता है, एक जाल के रूप में नलिकाएं होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक। इसमें आता है ये वृषण जालक, इसमें खुलता है वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया शुक्रवाहिका। फिर इसके बाद ये जो शुक्राणु है किसमें आता है, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस में वहां पे शुक्राणु थोड़ा परिपक्व होता है, उसको पोषण मिलता है, वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब वो किसमें आएगा, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस। ठीक है। यहाँ से शुक्रवाहिनी से होते हुए जब शुक्राणु आगे बढ़ेगा, ये है शुक्रवाहिनी आपकी, शुक्राणु आगे बढ़कर किसमें जाएगा, शुक्राशय में जाएगा। शुक्राशय कैसा होता है, पीला क्षारीय तरल द्रव होता है। ठीक है। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती है, कौन सी, प्रोस्टाग्लैंडिस, सेमीजेनेलिन, तीसरी कौन सी है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है, ऊर्जा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करती है, सक्रिय बनाती है। ठीक है, शुक्राणुओं को। और जो सेमीजेनेलिन है वो स्कंदन को रोकने का काम करती है। अब अच्छा एक चीज यहाँ पे जो पहले बताई थी, फ्रक्टोज शुक्राशय के अलावा और शरीर में कहीं भी नहीं बनता। फिर आपका आता है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये कैसा है, सफेद अम्लीय तरल द्रव है जो शुक्राणु का 20 से 30% भाग बनाती है। ठीक है। और ज्यादा इसके स्कंदन को भी रोकने का काम करती है। फिर आपका कौन सा आता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या करती है, अम्लीयता को क्षारीयता में बदलने का काम करती है। इसके अलावा ये योनि मार्ग और जो आपका ये पेनिस है, इसको भी ये चिकनाहट प्रदान करती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा नर जनन तंत्र। ठीक है।